विपक्षी गठबंधन INDIA की रैली राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही है। विपक्ष की संयुक्त मेगा रैली देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है। इस रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे से लेकर तेजस्वी यादव जैसे शीर्ष विपक्षी नेताओं के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और झारखंड के CM चंपाई सोरेन रैली में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने का बिगुल फूकेंगे। रैली में शामिल तमाम दल एक मजबूत संदेश देंगे कि रोजगार, अर्थव्यवस्था और महंगाई के मोर्चे पर नाकाम रही बीजेपी सरकार का समय खत्म हो गया है और देश के लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मौके पर 17 मार्च को हुई रैली के बाद INDIA गठबंधन की यह दूसरी संयुक्त रैली है। आम आदमी पार्टी रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ED की ओर से की गई गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष का जमावड़ा बता रही है और ऐसे में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि रैली केवल एक मुद्दे नहीं बल्कि तमाम ज्वलंत सवालों को लेकर उठाने के लिए ये बुलाई गई है। और दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन के लोकतंत्र बचाओ महारैली में शामिल होने के लिए झारखंड के CM चंपाई सोरेन भी रवाना हुए। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि ये समय तानाशाही को खत्म करने का है। CM के साथ JMM के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी दिल्ली गए हुए हैं। देश में लोकतंत्र को बचाना है, देश के अंदर तानाशाही को खत्म करना है। तो देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन की ये एकजुटता का परिचय आज हमें देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इस महारैली में कई शीर्ष नेता जो है वो शिरकत करने वाले हैं। बिहार से तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व करने वाले हैं। झारखंड विशेष की बात करें तो यहां से CM चंपाई सोरेन, JMM के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ साथ आपको बताएं कि कई ऐसे लोग भी जो है इस महारैली में आज शिरकत करेंगे। और सिर्फ ये ED की कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर आज विपक्षी यानी कि INDIA जो है आज एकजुट हो रहा है। और ऐसे में आज ये महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की गई है। मैदान में अगर बात करें तो विशेष तौर पर राहुल गांधी, CM चंपाई सोरेन झारखंड से, उनके साथ साथ कई ऐसे दिग्गज जो हैं आज इस महारैली में हुंकार भरने वाले हैं। देश भर में हो रही केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का आज ये विरोध है और हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से दिल्ली के माफ कीजिएगा रहे CM अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से ये ज्वलंत मुद्दा जो है वो गरमाया रहा। ED की कार्रवाई को लेकर विरोध लगातार देखने को हमें मिला आप की ओर से भी। तो ऐसे में अब ये महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में जहां पर विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का परिचय आज हमें देखने को मिलेगा। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ और भी अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता अमर जुड़ रहे हैं। अमर का एक बार रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए, विपक्षी एकजुटता का परिचय लगातार INDIA देता हुआ नजर आया है। पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले हमने देखा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे में ED के खिलाफ ये कार्रवाई तो है ही, साथ ही साथ कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर INDIA जो है वो एकजुटता का परिचय दे रहा है और कई ऐसे शीर्ष नेता हैं जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से इस रैली में शामिल होने वाले हैं। अमर, एक 2024 लोकसभा चुनाव का दिल्ली से आगाज है। मैं एक बार अपने दर्शकों को ये दिखा दूं कि ये रामलीला का मैदान जो है किस तरह से विपक्षी एकता का एक प्रतीक जो माना जा रहा है कि यहाँ दिल्ली में रैली करके के पूरे हिंदुस्तान में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये एक रामलीला मैदान है और उसके बाहर का ये दृश्य है
और जो तमाम यहाँ पर जो बहुत पूरे हिंदुस्तान से लोग एकत्रित हुए हैं, आम आदमी पार्टी हो या फिर जेएमएम हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, तमाम लोग हैं। एक मैसेज ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल सरकार कर रही है, विपक्ष को लगता है कि जानबूझ करके परेशान करने के लिए विपक्ष को इस तरह का हरकत की जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, उसके बाद जो है झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया। ये तमाम चीजें हैं जिसको लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सवाल है कि आखिर क्या है ये जानबूझ करके पॉलिटिकल वेंडाटा है या फिर समाज को एक तरह से स्वच्छ रखने के लिए सरकार की जो पॉलिसी है वो किया जा रहा है। अब मैं जो यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं उनसे भी आपको एक रूबरू करा देता हूँ। ये कितना सफल मानते हैं इस रैली को? देखिए, सफल तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने रोक लगा दे, दूर दूर तक आने नहीं दे रहे हैं। 2-2.5 लाख आदमी हैं, अभी तो सुबह सुबह है और मैं समझता हूँ महारैली है ये अन्याय के खिलाफ लोग उतरे हैं रोडों पर, अधर्म के खिलाफ लोग उतरे हैं, अत्याचार के खिलाफ लोग उतरे हैं, किसान के फेवर में लोग उतरे हैं, बेटियों के लिए लोग उतरे हैं। मैं समझता हूँ ये जो अत्याचार देश पर हो रहा है, हर धर्म पर हो रहा है, भाईचारा खत्म हो रहा है, उसके खिलाफ आज लोग रोडों पर आ गए हैं। बिल्कुल, ये रैली जो है भाईचारा, और इस रैली का नाम भी दिया गया है लोकतंत्र बचाओ। और सवाल उठता है कि जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं, क्या इसका वोट में तब्दील होगा? क्योंकि बार बार सवाल यही उठता है कि सरकार या फिर विपक्ष कोशिश तो बहुत करती है लेकिन सरकार को हराने में नाकाम होती है। ये रैली एक मैसेज है और विपक्ष एकजुटता का, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी होंगे, उसके बाद शरद पवार भी यहाँ पे होंगे, कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी यहाँ पे मौजूद होंगे। अब कई सवाल उठते जा रहे हैं लगातार कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, खास करके रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, उसके बाद ईडी का जो सबसे बड़ा मामला है वो सामने है। तो क्या ये सच में ईडी का सही इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसका दुरुपयोग किया जाता है? गाहे बगाहे इस मुद्दे को भी विपक्ष उठाते रही है कि ईडी का इस्तेमाल करके सभी विपक्ष को जेल में बंद करके एक छत्र राज करना चाहती है और लोकतंत्र पे इसका आघात है और खतरा है। इसलिए लोगों से आह्वान किया है कि आप आइए रामलीला मैदान में, जहां से एक मैसेज दिया जाएगा कि किस तरह से केंद्र सरकार लगातार विपक्ष को परेशान कर रही है। बिल्कुल। अब तो ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे रामलीला मैदान की, जहां पर जो एकजुटता का परिचय है वो अभी से ही हमें देखने को मिल रहा है। लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है और अब तो बस शुरुआत है। महारैली की जब शुरुआत होगी तो ये हुंकार हमें देखने को मिलेगी। हमारी ये जानकारियां हमारे दर्शकों तक लगातार आप पहुंचाइए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि क्या कुछ महत्वपूर्ण है इस रैली के दौरान। ना सिर्फ ईडी की कार्रवाई का विरोध जताया जा रहा है बल्कि कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनमें रोजगारी, बेरोजगारी, किसान मोर्चा, इन तमाम मसलों को लेकर आज INDIA जो है वो एकजुटता दिखाने वाला है और ऐसे में तमाम शीर्ष नेता जो है इस महारैली में शिरकत करने वाले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।